Good morning, dear students. Welcome in awesome online classes. Now, today we start with nutrition. Nutrition, food is required by all living things. Food सभी living things के लिए बहुत आवश्यक जरूरी है, required है. आप जानते हैं that food provides us energy. Food हमें energy देता है so that we can perform different activities. ताकि हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं ड्यूरिंग द डे के दौरान. फूड ऑल्सो हेल्प्स इन बॉडी ग्रोथ. फूड हमारी बॉडी ग्रोथ में भी सहायता करता है एज वेल एज इट्स मेंटेनेंस एंड रिपेयर. और हमारी बॉडी को मेंटेन और रिपेयर करने में भी हमारी सहायता करता है. जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन. इमेजिन करो क्या होगा इफ़ यू आर नॉट गिवन फूड एंड वाटर फॉर अ डे. यदि आपको पूरे दिन भर खाना नहीं दिया जाता है और पानी नहीं दिया जाता है तो क्या होगा. एनिमल्स ऑब्टेन रेडीमेड फूड इन द फॉर्म ऑफ मिल्क. तो एनिमल्स रेडीमेड फूड ऑब्टेन करते हैं मिल्क से. ब्रेड, व्हीट, एग्स, मीट, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. इनसे डायरेक्टली हमें रेडीमेड फूड अवेलेबल होता है. वाट हैपन्स इन केस ऑफ प्लांट. प्लांट के केस में क्या होता है. डू दे नीड फूड. क्या उनको फूड की ज़रूरत होती है, आवश्यकता है. इफ प्लांट्स रिक्वायर फूड. यदि प्लांट्स को फूड की रिक्वायरमेंट है. हाउ डू दे ऑब्टेन इट. कैसे वो ऑब्टेन करते हैं इसको. एज दे डू नॉट हैव हैंड्स एंड ए माउथ लाइक एनिमल्स. उनके न तो हैंड्स होते हैं न माउथ होता है एनिमल्स की तरह. ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. ग्रीन प्लांट्स अपना फूड तैयार करते हैं. दे ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सोइल. वो ऑब्टेन करते हैं वाटर और मिनरल्स को सोइल से. रूट्स हेल्प द प्लांट्स इन दिस जॉब. रूट्स इसमें प्लांट की सहायता करती हैं. फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड. फूड को तैयार करने के लिए. प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत है. दिस इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमोसफियर. ये एटमोसफियर से ऑब्जर्व की जाती है. एयर बाय द लीव्स. लीव्स के द्वारा. थ्रो माइन्यूट पोर्स. बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं उनसे. कॉल्ड स्टोमेटा. उनको स्टोमेटा हम कहते हैं. प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस. जो उनकी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं. द ग्रीन प्लांट्स यूटिलाइज. ग्रीन प्लांट्स क्या क्या यूटिलाइज करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को. वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल. वाटर और मिनरल को सॉइल से. एंड सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड. और सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है हमें फूड को प्रिपेयर करने में. दिस प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन. ये प्रोसेस जो फूड को प्रिपेयर करने के लिए और मैन्युफैक्चर करने के लिए इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इसको फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं. द फूड प्रोड्यूस्ड इज इन द फॉर्म ऑफ शुगर. जो फूड प्रोड्यूस किया जाता है वो शुगर की फॉर्म में होता है. फोटोसिंथेसिस, लाइट एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, स्टोरेज ऑफ शुगर, स्टार्च, वाटर वेपर, H2O, sugar and starch, relative humidity, temperature. ये फोटोसिंथेसिस है. प्रेजेंस ऑफ माइन्यूट पोर्स ऑन लीफ सरफेस. तो छोटे छोटे उसमें छेद होते हैं पत्तियों में. रेस्पिरेशन. ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर ऑल थ्रू डे एंड नाइट. सभी लिविंग थिंग्स रेस्पायर करती है चाहे दिन हो चाहे रात हो, सभी समय. इन अदर वर्ड्स they take in or breathe in oxygen from the air and give out carbon dioxide. तो ये ऑक्सीजन को तो अंदर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ती है. द ऑक्सीजन इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड कंज्यूम बाय द ऑर्गेनिजम्स. ऑक्सीजन उपयोग की जाती है, प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी फ्रॉम द फूड. जो फूड हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिजम्स के द्वारा. द एनर्जी थस प्रोड्यूस्ड इज यूटिलाइज्ड. जो एनर्जी है प्रोड्यूस होती है
यूटिलाइज टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ को बाय द लिविंग बींग्स के द्वारा। इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेनली टेक्स प्लेस थ्रू द लीव्स। तो प्लांट्स में जो एक्सचेंज होता है गैसेस का लीव्स के थ्रू होता है। लीव्स कंटेन माइन्यूट पोर्स, उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं। एज मेंशनड अर्लियर, थ्रू विच गैसेज आर मूव्ड इन एंड आउट, तो गैसेज उसमें से अंदर जाती और बाहर निकलती। इन एनिमल्स डिफरेंट मैकेनिज्म्स आर प्रेजेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। फॉर एग्जांपल एनिमल्स में अलग अलग मैकेनिज्म होता है गैस के एक्सचेंज के लिए। अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू द स्किन, अर्थवॉर्म्स होते हैं वो स्किन से सांस लेते हैं। फिश हैव गिल्स, फिश में गिल्स होते हैं। फ्रॉग थ्रू मोइस्ट स्किन एंड लंग्स, फ्रॉग में मोइस्ट स्किन और लंग्स होते हैं, उनसे वो सांस लेते हैं। ह्यूमंस, काउस, बफेलो, डॉग, कैट्स एंड लायंस थ्रू लंग्स, ये सब लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। एक्टिविटी 7, टू शो द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्रीथेड आउट एयर। हमें दिखाना है कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं एयर में, वो क्या वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड है। टेक लाइम वाटर, लाइम डिजोल्ड इन वाटर, लाइम को पानी में घोल दिया। इन्हें क्लीन टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। जेंटली ब्रीथ आउट इनटू द लाइम वाटर टेस्ट ट्यूब थ्रू ए स्ट्रो, तो हम धीरे से उसमें ब्रीथ को हमारे आउट करेंगे लाइम वाटर के अंदर जो टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है स्ट्रो के थ्रू। लाइम वाटर टर्निंग मिल्की, वो मिल्की फॉर्म में चेंज होता है। शोविंग द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्रीथेड आउट एयर, तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो हमने एयर बाहर निकाली है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है प्रेजेंट। आप देख सकते हैं स्ट्रो, ये टेस्ट ट्यूब है और ये लाइम वाटर है, तो इसका जब हम इसमें हवा हमारी निकालते हैं बाहर तो वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। तो एक्सक्रिएशन है हम वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से रिमूव करते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। एक्यूमुलेशन वेस्ट मटेरियल का हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। अगर हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है तो वेस्ट मटेरियल आर एक्सक्रीटेड मेनली इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द लिविंग एनिमल्स। तो वेस्ट मटेरियल को हम एक्सक्रिएटेड कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं बॉडी से, मेनली फॉर्म ऑफ यूरिन के फॉर्म में, पसीना, स्वेट, कार्बन डाइऑक्साइड, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किया जाता है। सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया रिमूव वेस्ट थ्रू देयर बॉडी सरफेस। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, वो अपने वेस्ट को रिमूव करते हैं अपनी बॉडी के सरफेस से थ्रू। इन केस ऑफ प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर एक्सक्रिएटेड। प्लांट्स के केस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर एक्सक्रिएटेड किए जाते हैं फ्रॉम स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे छेदों से, इन देयर लीव्स, लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन सम प्लांट्स वेस्ट आर गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ गम्स और ए थिक फ्लूइड कॉल्ड लेटेक्स। कुछ प्लांट्स में जो बाहर निकलता है वेस्ट वो गम्स की फॉर्म में होता है या थिक फ्लूइड जिसको लेटेक्स भी हम कहते हैं। इन केस ऑफ ट्रीज लाइक दैट ऑफ एकेसिया, a brownish sticky substance gum is found on the tree trunk stem। तो एक पेड़ होता है एसेसिया जो ब्राउनिश स्टिकी सब्सटेंस गम जिसके अंदर से निकलता है वो पेड़ के स्टेम पर मिलता है। गम इज ए वेस्ट गिवन आउट बाय एसेसिया प्लांट्स, गम उसका वेस्ट होता है जो प्लांट्स के द्वारा निकाल दिया जाता है बाहर। सिमिलरली इफ यू ब्रेक द ट्विग ऑफ ए रबर प्लांट और मैडर क्लोट्रोपिस प्लांट, यदि आप ब्रेक करते हैं ट्विग जो रबर प्लांट होता है या मडर
प्लांट यू विल फाइंड ए थिक फ्लूइड कमिंग आउट, तो उसमें से आपको एक फ्लूइड बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा. दिस इज द लेटेक्स, ये लेटेक्स है. लेटेक्स फ्रॉम द लेटेक्स फ्रॉम द रबर प्लांट से लेटेक्स है. इज यूज इन मेनी वेज, बहुत सारे वेज में यूज किया जाता है. लाइक टायर मैन्युफैक्चर, तो टायर मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज किया जाता है. रिप्रोडक्शन. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे यंग वंस को, अपनी ही तरह के बच्चे पैदा कर सके. फॉर एग्जाम्पल, ए केट प्रोड्यूसेस कीटन्स हु ग्रो इनटू एडल्ट केट्स. एक बिल्ली है, वो बच्चों को जिनको किटन्स कहा जाता है वो फिर ग्रो करते हैं एडल्ट केट में. ए हैन लेज एग्स, मुर्गी अंडे देती है. विच हेच इनटू चिक्स, वो चिक्स बन जाते हैं अंडे में से बाहर निकल के. फाइनली प्रोड्यूसिंग हेन्स और रूस्टर्स, तो फाइनली वो हेन्स और रूस्टर बन जाते हैं. ए मैंगो ट्री बियर्स फ्रूट्स विच पोजेजेस सीड्स. मैंगो ट्री जिसमें फ्रूट आते हैं उनमें सीड्स होते हैं. द सीड डेवलप्स इनटू ए यंग सीडलिंग, फिर धीरे धीरे ये सीड डेवलप होते हैं यंग सीडलिंग में. एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और समय के साथ दौरान इन्हें ट्री और ट्री में चेंज हो जाते हैं. दिस मीन्स दैट लिविंग थिंग्स कैन मेक मोर ऑफ देयर ओन काइंड. इसका मतलब ये है कि लिविंग थिंग्स अपने जैसा ही काइंड बनाते हैं. बट यू कैन नेवर मेक ए टेबल और ए चेयर टू डू लाइक दिस. लेकिन आप इस तरह से टेबल और चेयर को कभी नहीं बना सकते हैं. रिप्रोडक्शन प्लांट्स और बर्ड्स में, ये सीड है, सीड या सीडलिंग हो गया, एडल्ट ट्री, फिर फीमेल कौन मेल कौन, फिर फर्टिलाइज कौन, ऐसे फिर सीड. तो इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में. बर्ड्स में जैसे बर्ड्स हैं तो ये छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो इस तरह से ये अंडा एग, फिर इससे ये फिर बड़े होते हैं. तो इस तरह पूरा रिप्रोडक्शन होता है. थैंक यू.